ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। अब आपको दिखाते हैं कैसे सर्विलांस पुलिस के लिए बना हथियार और कैसे एक एक कर फंस रहे हैं जालसाज। एआईपीएमटी पेपर लीक का जाल देश के कई हिस्सों में फैलाने वाला गिरोह साइबर का खासा जानकार माना जा रहा है। लेकिन अब इससे जुड़े और साठगांठ करने वाले आरोपी एक के बाद एक कानून के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। ये कमाल है सर्विलांस का, जिसका पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया है कि साइबर के ये एक्सपर्ट फंसते जा रहे हैं। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के दिन पुलिस को 4 आरोपियों की गिरफ्तारी करने और उनके कब्जे से विशेष उपकरण लगे अंडरगारमेंट्स बरामद करने में तो कामयाबी मिली थी। उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली थे। हालांकि पुलिस ने अंडरगारमेंट्स के दुकानदार और अलवर के बेहरोड में शक्ति नाम के रिजॉर्ट को बुक कराने वाले मालिक को पकड़ लिया था। उसके बावजूद कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। उसकी वजह यह थी कि गिरोह साइबर का खासा जानकार था। उन्होंने खुद को बचाने का पूरा बंदोबस्त किया था। ऐसे में इन तक पहुंचना आसान नहीं था। पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब अलवर को बेहरोड के शक्ति रिजॉर्ट को कंट्रोल रूम बनाने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने न केवल वहां से सीसीटीवी फुटेज उठाए, बल्कि रिजॉर्ट को रेडार पर लेकर उसे कवर करने वाले मोबाइल टावर की सर्चिंग शुरू कर दी। इसी लंबी प्रोसेसिंग का पुलिस को काफी फायदा मिला। कुछ ही दिनों के अंदर करीब 1.5 दर्जन लोगों की गिरफ्तारियां भी इसी का परिणाम है। पुलिस के हजारों नंबर को पड़ताल करने के बाद दर्जनों संदिग्ध लोगों की पहचान हुई है। इनमें अधिकांश न केवल गोरख धंधे से जुड़े थे, बल्कि परीक्षा के दौरान रिजॉर्ट में मौजूद भी थे। इन लोगों की सूची संबंधित राज्यों के पुलिस अधिकारियों को भेजी जा चुकी है। फोकस हरियाणा के लिए रोहतक से अनुज नरवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। दहिया साहब, अगला सवाल आपसे है। जैसा कि गर्ग साहब ने सीबीएसई के रोल के बारे में सवाल उठाया था, तो आप सीबीएसई के रोल को किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले में? मैं समझता हूँ कि इससे पिछले साल भी यहाँ रोहतक में ऐसी घटनाएं हुई थी, अखबारों में आई थी और हम सीबीएसई के पास गए थे तो उन्होंने तो हमारी बात सुनी ही नहीं थी जी कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। मैं समझता हूँ कि मतलब एक तो जैसे डॉक्टर गर्ग ने भी कहा कि इंटेग्रिटी ऑफ द पीपल हु आर कंडक्टिंग द एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2009 में जब हमने 31 इम्पोर्सनेटर पकड़े थे तो पुलिस का भी मैं समझता हूँ कि सारी पुलिस एक जैसी नहीं होती। ये मदीना गांव जो है जिसका रूप सिंह दांगे का जिक्र आ रहा है, मदीने का ही एक और बंदा था जो 2009 में भी गैंगस्टर का हीरो था। लेकिन पुलिस ने, मदीना तो रोहतक से बहुत ही नजदीक है, 10 किलोमीटर पे है, लेकिन पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाई 2009 वाले केसेस में। और यहाँ तक है कि हमने पुलिस को वीडियो सीडी जो बना के दी थी, वो वीडियो सीडी भी कोर्ट में 2 साल के मशक्कत के बाद वो पेश हुई है। उन्होंने अपने लेवल पर एविडेंस के रूप में भी नहीं लगाई। तो मैं समझता हूँ कि इस गैंग में कहीं ना कहीं एक हिस्सा जो मतलब करप्ट हिस्सा है पुलिस का, वो भी कहीं ना कहीं शामिल जरूर होता है। और इसी तरह से जो कंडक्टिंग एजेंसी है सीबीएसई जो है, वो बहुत ही लापरवाही के ढंग से, मतलब वो ढंग से हमारी कंप्लेंट भी नहीं सुनी उन्होंने। अभी जैसे मैंने बताया कि अजय शर्मा है, कनीना में डॉक्टर हैं, उनके पास रिकॉर्डेड है कोई सीबीएसई के ऑफिसर की और उनकी बातचीत है उसमें। और उन्होंने जब ये बताया कि भाई रोहतक से पेपर लीक होगा, मेरे पास आए हैं लोग, तो वो ये कह रहा था कि हमारे जो बच्चे हैं जो पैसा नहीं दे सकते वो कहाँ जाएंगे। तो वो ये कहते हैं कि उनको धमकाया गया कि भाई तुम्हें क्या है, पैसे वाले कहाँ जाएं फिर। तो वो कह रहा है कि मेरे पास ये पता नहीं मुझे वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दी है कि नहीं दी है, लेकिन वो मेरे पास उन्होंने जो मतलब बातचीत की तो बताया कि भाई ऐसा मैंने तो दो महीने पहले आगाह कर दिया था कि रोहतक में ऐसी योजनाएं हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो उन्होंने इसमें कोई प्रिकॉशन लेना चाहिए था, रोहतक को सेंटर ना बनाते वो, ऐसी अगर ऐसी सूचना थी, या आगे थोड़ा इन्वेस्टिगेट करके उनसे पूछते तो, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि सीबीएसई की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि अगर डेटर्जेंट इफेक्ट हो, अब भी जैसे मैं कहता हूँ कि अगर ये कैंसिल कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में केस है जी, तो मैसेज जाएगा कि जो पैसे दे के अपने बच्चों को दाखिल करवाने वाले हैं उनको ये मैसेज तो जाना चाहिए कि भाई ये कैंसिल भी हो सकता है। दूसरी तरफ सीबीएसई कह रही है कि इसमें तो 2 महीने लगेंगे अगर दोबारा कैंसिल करके। मैं ये कहना चाहता हूँ पेपर ऑलरेडी उनके पास है, 5-6 सेट बनते हैं, 2 हफ्ते में दोबारा से ये एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि भाई ये नहीं हो सकता। जब इतना खुलासा हो गया है तो ऐसे डॉक्टर्स जो मतलब पैसे दे के मतलब एग्जाम पास करेंगे, तो हाउ वी थिंक कि भाई वो किस तरह के डॉक्टर होंगे। बिल्कुल, भविष्य किस तरह का होगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। भूमिका ठीक है, दहिया साहब हम लौटेंगे आपके पास। कपूर साहब,
आज की ही खबर को लेते हैं अगर, तो विजिलेंस के दम पर भारतीय सेना दूसरे मुल्क की सीमा के अंदर जा करके वहां पर आतंकवादियों के ग्रुप्स को मार करके वापस लौट आती है। दूसरी तरफ देश के अंदर विजिलेंस की इस तरह के फेलियर सामने आती है। इन दोनों चीजों को कैसे देखा जाए, क्योंकि एक रिजॉर्ट में पूरा का पूरा कंट्रोल रूम बना करके वहां से ऑपरेट की जा रही तमाम चीजों को। देखिए, इंटेलिजेंस के बिना तो कोई बात बनती ही नहीं है ना जी। इंटेलिजेंस इज वेरी वेरी, आप सुन सकते हैं मुझे, इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह ये है, अगर आपको पहले पता हो, अगर डॉक्टर को पता लगे कि बीमार होने वाला, बीमारी बढ़ने वाली है, तो उसको इलाज कर सकता है। मगर जो इंटेलिजेंस तो बहुत जरूरी है, इंटेलिजेंस, और उसमें फिर ऑनेस्टी हो पूरी, और उसके बाद एक्शन, इंटेलिजेंस एंड एक्शन। एक्शन बड़ा जरूरी है, एक्शन ही लेते कई बार, उसमें फिर बहुत सारे फैक्टर आते हैं, राजनीति आ गई, दोस्ती आ गई, दूसरी आ गई, तो ये है इंटेलिजेंस एंड एक्शन। तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो छोटे छोटे आदमी, एक आदमी को गोली मारी जाए, बात ठीक हो जाएगी। सख्ती बिना सख्ती किए बिना कोई हुकूमत नहीं चल सकती, बिना सख्ती के कोई काम नहीं हो सकता। ये मैं अपने पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। सही कह रहा है। पूरी सख्ती करनी है और उसके बाद ठीक हो जाएंगे। ये क्या चीज है, बहुत छोटे छोटे आदमी है ये तो, एक दो आदमी को पूरा किया जाए तो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। अगर आप सख्ती नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी? ये कोई मंदिर थोड़ी है यहाँ पे। यहाँ तो पूरी सख्ती का, अगर आपने सरकार चलानी है, अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है, अगर आपने कोई काम करना है, तो उसको पूरी सख्ती और पूरे डिसिप्लिन के साथ करना चाहिए। और जो हो उसको पूरी सख्त सजा, इबरतनाक सजा, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए। ठीक है, सख्ती की बात आपने यहाँ की। आपके पास लौटते हैं सनवारिया साहब। सवाल ये है कि जो अक्यूज के तौर पर जो कैंडिडेट सामने आए हैं, क्या उनको दोबारा परीक्षा में बैठने का अधिकार होना चाहिए? ना ना ना, किसी हालत में भी नहीं। मैं तो ये अभी जो मैंने पहले आपसे भी अमन जी कहा था कि इनको तो ऐसा एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिया जाए कि आगे आने वाले अगर ऐसे काम करें तो उनकी रूह कांपे। बिकॉज शासन ऐसे नहीं चलता है। जैसे भी सीबीएसई की बातें हो रही हैं और 6 लाख लोगों का भविष्य इसमें है, और मुझे फिर लग रहा है कि फिर इम्तिहान होगा, तो फिर कहाँ ये गारंटी है कि वो कर पाएंगे। अभी साकेत जी ने बताया कि वो जो सर्विलांस इन्होंने किया, जो सक्सेस थोड़ी सी पुलिस को मिली, अगर उसको पुलिस अपने तहे दिल से, ईमानदारी से, एक भारतीय होने के नाते अगर पूरा लेकर के चलती है, और ये जितने भी लोग जैसे पकड़े भी गए हैं और भी पकड़े जाएंगे, तो सीबीएसई ने ऑफर किया है कि हम उनकी सीट कैंसिल कर देंगे। और इस तरह से करके जज साहब भी सोच रहे हैं कि आखिरी तरीके से एक पेपर खत्म करने का या री एग्जामिनेशन कराने का चांस होना चाहिए। अदरवाइज ये तो क्या तमाशा हुआ, कल फिर अगली बार करेंगे, फिर पकड़े जाएंगे, फिर पेपर जी हो जाएगा। वो गरीब का बच्चा, वो मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जिसने कि रात रात जल करके अपने को होम करके एक डॉक्टर बनने की कोशिश की, वो चंद सिक्कों के पीछे। ठीक है सर, सनवारिया साहब, लेकिन उन्हीं गरीब परिवारों के अगर हम बच्चों की बात करें तो उनके का भी भविष्य दांव पर लग जाता है। अगर बार बार इस तरह की चीजें होती रही, बार बार री एग्जाम होता रहा, उन बच्चों के भविष्य के बारे में भी तो सोचना होगा। वो कितनी मेहनत करके परीक्षा दे रहे हैं, कैंसिल हुआ एग्जाम, फिर से वो देंगे, फिर से तैयारी करेंगे, फिर से एग्जाम देंगे। वही मैं साकेत जी, मैं वही कह रहा हूं कि ऐसे एग्जामिनेशन में आपने जो पकड़े हैं और पकड़ सकते हैं, हाँ। 6 डीजीपी इतने लाल स्टार लगा के घूमते हैं, अरबों रुपए आप जनता का खा रहे हैं, आप उनकी जिम्मेवारी लगाइए। और अब तो एपेक्स कोर्ट इसको मॉनिटर कर रही है और उसने टाइम दे दिया है कि इतने दिन में सारे के सारे पकड़ के लाइए, और सीबीएसई को हुक्म दे कि इनके पेपर तो जो सीट तो कैंसिल होगी ही। जैसे गर्ग साहब ने बताया 200 आदमी फर्स्ट में आ गए थे, उनको कैंसिल करके वो ट्रीटमेंट, चाहे वो आईपीसी से बाहर जाए किसी भी तरह से, जैसे अभी डीजीपी साहब ने बताया कि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दीजिए, और लेकिन उन गरीबों को बार बार इम्तिहान देने पे मजबूर मत कीजिए। बिल्कुल यही सवाल गर्ग साहब मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि क्या री एग्जामिनेशन ये क्या सॉल्यूशन है इस चीज का? नहीं, देखिए, री एग्जामिनेशन कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ। क्योंकि री एग्जामिनेशन में
हो तो सकता है 15 दिन में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। बच्चे का जो बच्चा ईमानदार है वो सफर रहेगा फिर दोबारा, क्यों दोबारा एग्जाम दे रहा है, पैसे दे। इसमें सीबीएसई को कहीं कोई इंटरोगेट ही नहीं कर रहा, इसलिए सीबीएसई के जो पीएमटी कंडक्ट करने वाले थे अगर उनको इंटरोगेट किया जाए तो ये पूरी गुत्थी सुलझेगी। उनको इंटरोगेट ही नहीं किया जा रहा, बच्चों पे हो रहा है, पेपर लीक वाले पे हो रहा है, लेकिन सीबीएसई को कोई नहीं पूछ रहा। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी और सीबीएसई के बगैर में लेके इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? सीबीएसई को कोई पूछ नहीं रहा। अब सीबीएसई का दूसरी बात मैं छोटी सी बात कहूंगा। दूसरा, अब पुलिस को क्या करना चाहिए, हर अखबार में रोज आता है गारंटीड सीट, अखबारों की कटिंग ले लें, जो जो हाउस उसको बोलते हैं कि गारंटीड सीट, उनकी इंटरोगेशन कर लें, उनसे बहुत सा पता चल जाएगा माफिया का। हर रोज अखबारों में आ रहा है, जितने मर्जी पकड़ लो, उठा लो अखबार पिछले महीने के, उसमें एक महीने में आपको पता चल जाएगा कि ये लोग हैं, हरियाणा में ये है, पंजाब में ये है, हिमाचल में है, यूपी में ये है, बिहार में ये है, राजस्थान में ये है, उनको पकड़ो और बोलो भी आप कैसे सीट दबाते हैं, पक्की सीट दिलवाते हैं वो। पक्की सीट दिलवाने का मतलब है गड़बड़ हो रही है, सीबीएसई को नहीं पता चलता। यानी कि सीबीएसई की कार्यप्रणाली पर यहाँ सीधे जो सवाल है उठ रहे हैं। दहिया साहब, सीबीएसई की कार्यप्रणाली की बात करें तो ये कहा जाए कि पहले जड़ तक पहुंचकर चीजों को ठीक करना होगा। हाँ बिल्कुल। मैंने 2006 से 2008 तक हर साल जितने अखबारों में कटिंग आती थी सारे निकाल के रखते थे हम कि कहां से आ रहा है, और उनको पुलिस को देते थे कि इनको इन्वेस्टिगेट करो, ये पक्की सीट कैसे दिलवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या तो इसलिए जो जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए गर्ग साहब, वो सीबीएसई की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही, उनसे पूछताछ नहीं हो रही। क्या इसमें किसी तरह के मिलीभगत की भी एक गुंजाइश हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। साथ ही साथ गर्ग साहब, एक चीज और मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगा कि अगर सीबीएसई के साथ इंट्रोगेट नहीं किया जा रहा, उनसे पूछताछ नहीं की जा रही, इसके पीछे वजह क्या होगी? अरे मिली भगत आप खुद तो कह चुके हैं, आप खुद तो जवाब दे चुके हैं साकेत सुमन साहब। ये तो बहुत बड़ा रैकेट है ना यार, इसको ऐसा मत लो, ये तो बहुत इसकी तो जड़ें ऊपर तक है, ऊपर से नीचे तक है, इसको आप इतना मासूम मत समझो, ये तो बहुत खतरनाक चीज है। लेकिन कपूर तो जड़ें बहुत ऊपर है, कपूर साहब छोटी नहीं है। ठीक है, जिस बात को हम यहाँ पर रख रहे हैं कि हाँ ये मिली भगत है सीबीएसई के साथ, और उस पर पुख्ता चीजें मैं गर्ग साहब से जानना चाह रहा था, लेकिन अगर इस तरह के पूरे जब मामले सामने आते हैं तो सीबीएसई से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला है, आपको क्या लगता है लूपहोल्स है यहाँ पर पुलिस विभाग के भी, पुलिस महकमे की, कि आखिर अभी तक क्यों नहीं पूछताछ की गई सीबीएसई के अधिकारियों से, वहां पर जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं? ऐसा कीजिए, इस केस को सीबीआई को दे दिए, उनसे कहो कि 1 महीने में तफ्तीश करके बताओ, सारी बातें निकल आएंगी। सर मैं इसको आपको एक और बात बताऊंगा इसके बारे में। मेरा डिप्टी रजिस्ट्रार छुट्टी लेके चला गया था 3 महीने, फोन कटवा गया था, यहाँ का पेपर लीक हुआ, हमने पूरा दिया, पूरा हमारा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हमारे पीछे पड़ गया, हमने चिट्ठी लिख दी कि ये पेपर लीक करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मिले पेपर लीक होते ही नहीं है, लेकिन हमने स्टैंड लिया। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने मेरे को रिप्रीमेंट किया कि आपने गुप्त चिट्ठी क्यों लिखी, मैंने लिख दी साहब बोर्ड को ये पेपर लीक करेगा, ये ऐसे चला गया है, इसको पकड़ो, उसका पूरा सपोर्ट कर रहा था। कहीं ना कहीं सपोर्ट होता है, एकेडमिक बॉडी में सपोर्ट होता है, वो लोग चाहे वो डिप्टी लेवल के ऊपर वाले हों, उनको जब तक नहीं पकड़ेंगे ये धंधा बंद नहीं होगा, उनकी सपोर्ट होती है आगे, क्योंकि किसी ने अपना बच्चा दाखिल करवाया होता है, किसी ने ठगी मरवाई होती है उससे, वो बोलते हैं यार इसकी सपोर्ट करो, नहीं तो वो सपोर्ट कर देगा उसको, उनको पकड़ने, सीबीएसई को पकड़ने, पूरी की पूरी ठगी ऊपर वाला जो तंत्र निकलाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गर्ग साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इनसे सहमत हूं बिल्कुल। चलिए एक आखिरी सा सवाल दहिया साहब, यहाँ पर अब जो कमेंट्स यहाँ पर गर्ग साहब के आए हैं कि वाकई एक बहुत बड़ा ये धंधा बन चुका है और कमाई का बहुत बड़ा एक सोर्स भी बन चुका है, और सीधे तौर पर इसमें ऐसे लोग भी जिम्मेदार हैं जो इन लोगों के चक्कर में आते हैं, और इनसे गरीब बच्चों के भविष्य पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात भी हो रहा है। मैं समझता हूँ कि व्यापम घोटाला जो मध्य प्रदेश में हो, इससे बड़ा घोटाला है ये, और वहाँ के आप देखिए कि क्या हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के हमारे आईजी पुलिस को तो हम कई बार मिले हैं, उन्होंने तो बहुत प्रयत्न किए, लेकिन पूरी पुलिस को मतलब मुझे लगता है कि मतलब भाई अब तक वो रूप सिंह दांगी का ना पकड़ा जाना अपने आप में एक मतलब सवाल तो उठाता ही है।
वो अगर पकड़ा जाए तो शायद और लिंकेजेज, जो पॉलिटिकल लिंकेजेज या और दूसरे CBSE के साथ लिंकेजेज हैं, उनका भी पता उसमें लग सकता है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार जब पेपर लीक हो जाता है तो उसका क्वांटिफाई करना कि कितना नुकसान किया, कितना डैमेज किया है उसने, ये कोई भी एजेंसी नहीं कर सकती, चाहे वो CBI हो कोई हो। तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि ये कैंसिल होना चाहिए पेपर, और ज्यादा पुख्ता इंतजामों के साथ ये दोबारा कंडक्ट किया जाना चाहिए, जो कि विदिन 2 वीक्स किया जा सकता है। तभी वो मैसेज मिलेगा उन पेरेंट्स को भी, उन लोगों को भी, वो जो धंधा करने वाले उनको भी, कि भाई ऐसा भी हो सकता है। वरना तो उनकी सेटिंग है, मान लिया 200 आपने पकड़ लिए, 700 की सेटिंग थी, 500 के पैसे तो फिर भी उनके पास आ ही गए, मतलब और उनका ये फलता फूलता रहेगा। तो एक मैसेज तो जाना ही चाहिए। इतना कुछ होने के बावजूद अगर पेपर कैंसिल नहीं होता तो मुझे लगता है कि आपका ये कहना है। एक छोटा सा गर्ग साहब कुछ कहना चाह रहे, बहुत संक्षेप में, बहुत कम वक्त है। एक बात कहना चाहता हूं सिंपल जी, कि 2005 में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हुआ, पेपर कैंसिल हो गया, रिजल्ट के बाद दोबारा पेपर हुआ, जिसके पेपर लीक होने वाला 4200 रैंक में था वो 3 रैंक में आया, दोबारा भी पेपर लीक हुआ। इट इज एग्जाम्पल ऑफ बाबा फरीद यूनिवर्सिटी। 2005 में पेपर लीक हुआ, पेपर का रिजल्ट निकल गया, उसके बाद कैंसिल हुआ, 2 हफ्ते बाद दोबारा टेस्ट हुआ, दूसरी यूनिवर्सिटी ने लिया, उसमें जो 4200 रैंक वाला है 3 रैंक पे आ रहा है। बिल्कुल सही। चलिए, इससे पता बहुत चलता है बहुत कि अहम बातों का आज जिक्र इस चर्चा के था। दौरान हुआ है। बहुत अहम बातें निकलकर भी सामने आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन अभी भी जो इसका मास्टरमाइंड है वो अभी भी फरार है, और उसके गिरफ्तारी के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि जब तारों के जुड़ने का सिलसिला शुरू होगा तो कई बड़े नाम, कई बड़ी मछलियां इसमें सामने आएंगी। चलिए फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।